वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी ज़ीरो एड्रेस, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में करवाई थी। आज फिर एक बार, क्योंकि हमने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन करनी है, देन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन करनी है, तो मैं स्टार्ट जो है वो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन से कर रही हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? नंबर ऑफ एड्रेसेस एंड इंस्ट्रक्शन साइज, राइट। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इग्नो के जो पीजीडीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, ज़ीरो एड्रेस है, वन एड्रेस है, टू एड्रेस है, उन सब के लिए मैंने ये वाली एग्जांपल जो आपकी पीडीएफ में गिवन है, इसको ही लेके हम जो है वो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा है, तो वहाँ पे ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी, वो या तो स्टैक में स्टोर होती हैं या कहाँ पे स्टोर होती हैं, रजिस्टर्स में। तो जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर स्टोर इन स्टैक। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, द इंस्ट्रक्शन यूज फॉर स्टैक ऑर्गेनाइज्ड computers do not have the address field. It means जो zero address instruction है उसमें हमने stack को यूज करना है, और वहां पे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पुश और पॉप इन कमांड्स की हेल्प से जो है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो द ऑपरेंड्स आर इम्प्लिसिट, कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो क्या हैं, इम्प्लिसिट हैं, एंड आर टेकन फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है w प्लस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पुश करेंगे w को किस पे, स्टैक में। तो जो स्टैक की टॉप पोजीशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, टॉप ऑफ स्टैक जो है वो क्या बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, w में। ठीक है, तो यहाँ पे W आ जाएगा आपका। फिर पुश, उसके बाद X है, स्टैक में टॉप पोजीशन पे क्या चला जाएगा, X चला जाएगा। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो द स्टैक टॉप पोजीशन जो है वो ये बन जाएगी। आपने जब आपका एग्जाम होगा तो आपने अगर सिर्फ ये वाली साइड ही लिखते हो, पुश W, पुश X, ऐड, देन पुश Y, पुश Z, तो भी आपका जो है वो ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है कि ये जो हम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, ये अंदर कैसे काम करती हैं, राइट। नेक्स्ट इज वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में भी हम सेम ही एग्जांपल लेंगे। इन these instructions only one address field is present, while the second operand is an implicit register operand. Means कि जो सेकेंड ऑपरेंड है वो इम्प्लिसिट होगा, मीन जो अकोमुलेटर है वो क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा, राइट। वंस अगेन आई रिपीट, अगर आपको आता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो आप क्या लिखोगे, दैट इन दीज इंस्ट्रक्शंस ओनली वन एड्रेस फील्ड इज प्रेजेंट। अब कैसे, जैसे ये है, सेम एग्जांपल है, जैसे ये है लोड W। तो ये एक ही जो है, एक ही एड्रेस है। लोड जो है वो आपका ओप कोड है, राइट, और जो W है वो आपका क्या है, ऑपरेंड है। जो मैंने अपनी चैनल पे शॉर्ट वीडियो डाली है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, आप उसको देख सकते हो। So in these instructions, only one address field is present, while the second operand is an implicit register operand, the AC accumulator register. The set of instructions that can solve the stated, जो means ऊपर हमने एग्जाम्पल ली है, उसमें आपने क्या लिखना है, लोड W। लोड W के बाद आप क्या लिखोगे, देखो एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, एड एक्स। तो अंदर ये फंक्शन क्या करेगा, अंदर ये जो आपका W है वो अकोमुलेटर में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन गिवन है। डाटा ऑफ मेमोरी एड्रेस W is loaded in accumulator register. नेक्स्ट इज एड एक्स। हम x को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्सप्लेनेशन गिवन है, दैट डाटा ऑफ मेमोरी एड्रेस x is added with accumulator
डाटा। पेपर में आपने फंक्शन और डिस्कशन नहीं लिखनी, आपने सिर्फ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन आती है तो आपने ये वाली साइड लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये W और X जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, स्टोर A। नेक्स्ट आपके पास जो थी वो क्या थी, वाई। वाई में भी आप ऐसे लिखोगे, दैट लोड वाई। लोड करने के बाद, वाई लोड करने के बाद आप क्या दोगे, दैट एड जेड, ठीक है, एड जेड। फिर उसके बाद उनको आपस में क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल ए। फिर उसके बाद उसको क्या करवा दोगे, स्टोर करवा दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, वन एड्रेस, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये एड्रेसिंग मोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस कर लेते हो तो एड्रेसिंग मोड में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही ऑपरेंड लिया था, लेकिन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करेंगे, वी टेक टू ऑपरेंड्स। हियर वन इंस्ट्रक्शन होल्ड्स टू एड्रेसेस which may be memory address, जो मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है, या प्रोसेसर रजिस्टर भी हो सकता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हम इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जीरो एड्रेस में स्टैक को यूज किया था, वन एड्रेस में हमने अकोमुलेटर को यूज किया था, यहाँ पे हम जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो ऑल द इंस्ट्रक्शंस होल्ड टू एड्रेसेस, वन ऑफ दीज इज, उसमें से एक जो है वो आपका प्रोसेसर रजिस्टर होगा और दूसरा आपका जो है वो क्या होगा, मेमोरी की लोकेशन होगी इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, राइट। जैसे कि आप देख रहे हो टेबल में, तो ये हमारे पास जो है वो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। दिस वन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो W है उसको रजिस्टर R1 में हमने क्या कर दिया, W को R1 में हमने क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास X है उसको R1 में जो W पड़ा है उसके साथ क्या करवाना है, ऐड करना है। मीन्स अंदर ये फंक्शन ऐसे चलेगा, R1 प्लस मेमोरी ऑफ X। सो डाटा ऑफ मेमोरी एड्रेस X is added with data of register R1 and result is saved in R1। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो आप लाइक प्रेस कर सकते हो या आप कमेंट में हेल्पफुल लिख सकते हो। नेक्स्ट इज MOV R2Y। फिर हम क्या करेंगे, Y को रजिस्टर में क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। फिर उसके बाद Z को क्या करेंगे, R2 में जो वैल्यू पड़ी है उसके साथ ऐड करेंगे। फिर R1 और R2 को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। आपने जो पेपर है उसमें ये वाली साइड लिखनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है आपकी समझ के लिए। नेक्स्ट इज थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स बढ़ाते जाएंगे हमारी जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आप देखो ये थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखो पूरी के पूरी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ से ही जो है वो क्या हो रही है, सोल्व हो रही है। तो जैसे कि ये है दैट एड R1 WX। तो यहाँ पे क्या है कि जो W और X है उसको हम R1 में क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं और साथ में ऐड करवा रहे हैं। ये देखो लिखा हुआ डाटा ऑफ मेमोरी लोकेशन W एंड X आर एडेड, W और X ऐड हो जाएंगे और जो उनका रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, R1 में। ऐसे ही एड R2 Y, Z, ये वाली साइड लिखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिस वन। So data of memory location Y and Z are added and result is stored in processor register R2। WX ऐड होंगे और R1 में स्टोर हो जाएगा, YZ ऐड होंगे R2 में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज पड़ी हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, और उनका जो रिजल्ट है वो A में स्टोर हो जाएगा। डाटा ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर
R1 and R2 is multiplied and saved in memory location A. So यहाँ तक हमने जो है वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन करी है जो आपके पेपर में आ सकती है, राइट। तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आप देखो कितने छोटे कम कमांड्स में ही, कम इंस्ट्रक्शंस में ही हमारी जो एग्जांपल है वो क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है, राइट। सो advantage of increasing the number of addresses, as you can observe from tables, that the number of instructions that are required to perform arithmetic operation decreases, means जैसे जैसे हम ऑपरेंड्स इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है वो इंस्ट्रक्शन का साइज कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एड्रेसेस, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इंस्ट्रक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, विद नंबर ऑफ बिट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी विद द इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन नोट की फॉर्म में भी आ सकता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है। आप चाहो तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, समझ के लिए 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो कि नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को कर सकते हो, देन 1 एड्रेस को एंड देन 0 को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना जो क्वेश्चन है उसको, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। लेकिन पेपर में अगर आता है, जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही आपको इसको क्या करवाना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स एड्रेसिंग मोड करना चाहते हैं उनको पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस another important topic with you. Thanks for your time.